हाय स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, रीड का अपन जो है वो दोनों पार्ट साथ लेके चल रहे हैं। आपको पता हो तो टीचिंग मेथड भी चल रहे हैं और अपन ने ग्रामेटिकल पोर्शन भी स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन में अपन ने नाउन टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था। अपन ने नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अपन ने नाउन नंबर भी अपना क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। आज अपन जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो क्या होगा अपना नाउन एंड द केस। क्या होगा स्टूडेंट्स? नाउन एंड द केस। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब बात आती है कि साहब अपन ने सीख लिया कि नाउन, तो अपन ने सीख लिया था कि नाउन क्या होता है कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, के नाम को अपन ने नाउन माना था। अब बात ये आती है कि केस क्या चीज आ गई अपने पास। ये केस होता क्या है? आई मेरी बात समझ में? ठीक है, देखना केस का यूज कैसे होता है। केस को अपन ने, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? कारक। आपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, ठीक है, कर्ता कारक, क्रिया कारक, कर्म कारक खूब पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो वही कारक अपन किसमें पढ़ने जा रहे हैं साहब? अपने इंग्लिश में पढ़ने जा रहे थे। केस होता क्या है कि ये केस जो होता है ना वो रिलेशन शो करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? रिलेशन शो करता है। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन है जिस रिलेशन में एक नाउन जो होता है ना, ठीक है, वो किसी दूसरे शब्द के लिए क्या होता है साहब? स्टैंड होता है। आई मेरी बात समझ में? प्रयुक्त होता है कि ऐसा कोई संबंध है जिसमें एक नाउन किसी दूसरे वर्ड के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसे ही अपन क्या कहते हैं साहब? केस कहते हैं। एक नाउन दूसरे वर्ड के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है, और जिस दूसरे वर्ड के लिए नाउन यूज होगा ना वो वर्ड ही क्या कहलाएगा साहब? ठीक है, अपना केस कहलाएगा। तो सीधा कहूं तो संबंध के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो केस की एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ठीक है कि कोई ऐसा रिलेशन जिसमें, ठीक है, कोई नाउन जो है ना किसी अदर वर्ड के लिए क्या होता है साहब? स्टैंड होता है। तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं साहब? केस कहते हैं। देखो केस जो होते हैं ना, अपन मेनली अपन केस का जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं, मैं आपको मेन केस पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा केस होगा वो कौन सा होगा? नॉमिनेटिव। कौन सा होगा? नॉमिनेटिव। इस नॉमिनेटिव को अगर मैं चाहूं तो सब्जेक्टिव भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं साहब? सब्जेक्टिव भी मैं बोल सकता हूं। नॉमिनेटिव जो केस होता है इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? कर्ता कारक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कर्ता कारक बोलते हैं। सब्जेक्ट शो जहां से होता है, किसी वर्ब का क्या होता है साहब? जो सब्जेक्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं साहब? कर्ता कारक बोल देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया सीमा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो इजी वे में आप बता सकते हैं कि सर सीमा जो है ना वो सब्जेक्ट है। किसका है साहब? इज वर्ब का। क्या है साहब? ये इज अपने पास वर्ब है। इस वर्ब का साहब अपने पास सब्जेक्ट क्या है? सीमा। तो ये सीमा जो है ना ये कौन से केस में चली गई? नॉमिनेटिव केस में चली गई। इसी को अपन क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं होगा शायद, तो आप सब जानते हैं। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, वो होता है साहब अपना ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव केस अपना होता है। ऑब्जेक्टिव केस आप सब जानते हैं, कर्म कारक, जिससे अपने को ऑब्जेक्ट का पता लगता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर दे दूं कि शी, और मैं बोलूं साहब सो मी इन द मार्केट। उसने मुझे मार्केट में देखा। ये साहब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और आपको इसमें क्या बताना साहब? ऑब्जेक्टिव केस डिफाइन करना, ढूंढ लेना है। तो साहब ये सी तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये बी क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ सकते हैं कि साहब ये कौन सा केस हो जाएगा? अपना ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी। आपको मेरे को पता है कि आप सब समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है।
ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। और जहां तक रीट की बात होती है तो रीट के जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही शिक्षक है तो उनको इन चीजों का तो नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो यहाँ पर अपना जो थर्ड इसमें पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव के बाद में, वो मेरा क्या आएगा साहब, पजेजिव केस आएगा। कौन सा आएगा, पजेजिव केस आएगा। पजेजिव केस को अपन क्या बोलते हैं साहब, संबंध कारक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, संबंध कारक अपन बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है साहब, एक नाउन का दूसरे नाउन से या दूसरे वर्ड से क्या निकलता है, संबंध निकलता है। और वो संबंध जो होता है वो अपोस्ट्रोफे एस से भी दिखाया जा सकता है, वो संबंध ऑफ लगाकर भी दिखाया जा सकता है, वो संबंध, ठीक है, अगर मैं कहूं तो वो संबंध साहब यहाँ पर आपको, ठीक है, पजेजिव एडजेक्टिव और पजेजिव प्रोनाउन दिखाकर भी किया जा सकता है। तो ये पजेजिव केस दर्शाने के लिए बंदा करता क्या है वो अपन देख लेते हैं। या तो आपसे, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस का यूज करके क्या कर सकता है साहब, संबंध दर्शा सकता है। ऑफ का यूज करके क्या कर सकता है साहब, संबंध दर्शा सकता है। और तीसरी बात, ठीक है, अपने सामने जैसे कुछ पजेजिव एडजेक्टिव होंगे, माई, ठीक है, ऐसे बोल दूं योर, हिज, हर, जानते होंगे आप, अवर, देयर, ऐसे वर्ड दिखा के भी पोजीशन दिखा सकता है, अधिकार दिखा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर मैं बोलूं साहब, राम्स वाइफ इज वेरी, ठीक है, ब्यूटीफुल। राम की जो वाइफ है वो बड़ी ही ब्यूटीफुल है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके सामने। और मैं यहाँ पर बोल दूं कि साहब राम्स वाइफ जो है वो कौन सा केस इंडिकेट कर रहा है, तो इजी में बता सकते हैं कि राम का अपनी पत्नी के ऊपर क्या दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है, स्वामित्व बताया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं कि राम्स वाइफ जो है वो पजेजिव केस है। और यहाँ पर पजेजिव केस किससे इंडिकेट किया जा रहा है साहब, अपोस्ट्रोफे एस से इंडिकेट किया जा रहा है। मैंने समझाया था आप लोगों को। और मैं ऐसे एक एग्जाम्पल बोलूं, मैंने लिख दिया the legs of table are broken। मैंने अब की बार ऐसा लिख दिया कि टेबल के जो लेग्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए साहब, टूट गए हैं। तो देखो यहाँ पर लेग्स ऑफ टेबल, देखो मेरी बात समझना, संबंध निकल रहा है। ये लेग्स किसके हैं साहब, टेबल के हैं। ये लेग्स संबंधित किससे हैं, टेबल से संबंधित है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर संबंध कारक आ रहा है। और संबंध कारक को देखो किससे दर्शाया जा रहा है साहब, ऑफ से। ऑफ से दो नाउन्स को क्या किया जा रहा है साहब, जोड़ा जा रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर पजेजिव केस ऑफ वाली सिचुएशन में भी हो जाता है। अब मेरी बात आती है माई योर, इस सिचुएशन में कैसे होता है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैं लिख दिया योर फादर, मैं लिखा योर फादर इज, ठीक है, या कुछ भी लिख दो, इसे मैं लिख दिया वेरी हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, कुछ भी लिख दो यार। तो यहाँ पर संबंध कारक अपने को समझ लेना है। देखो अपने को क्या देखा है, योर फादर। देखो पापा किसके साहब, योर के पापा है। मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि योर फादर इज वेरी लेबोरियस, योर फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो फादर का संबंध किससे निकल रहा है, योर से निकल रहा है। मेरी बात मतलब सामने वाले से निकल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि योर जो वर्ड है, माई जो वर्ड है, हिज जो वर्ड है, हर जो वर्ड है, इनसे भी अपन संबंध निकाल सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पजेजिव केस ही हो जाएगा। देखो यहां तक पजेजिव समझ में आया होगा। इस पजेजिव का अभी एंड नहीं होगा, अभी मैं थोड़ा डाउट और क्लियर करना चाहूंगा आपका कि पजेजिव के आगे यूजेस कैसे कैसे होते हैं। तो वो आप देखते जाएं, क्योंकि देखो ये केस वाला जो टॉपिक चलता है ना, ये केस वाला टॉपिक, ठीक है, नॉर्मली टीचर्स स्टूडेंट्स के क्या नहीं कर पाते साहब, क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन आप जितेंद्र सर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए तो बेसिकली आपका डेफिनेटली आपका क्या होगा साहब, ठीक है, डाउट क्लियर होने वाला है। अब देखो मैंने योर वाली बात की, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने लिख रहा हूं कि साहब कुछ अपने पजेजिव एडजेक्टिव होते हैं। देखो ये डिफरेंस आना चाहिए आपको, पजेजिव एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा अपना क्या होता है साहब, मैं लिख दूं पजेजिव
प्रोनाउंस। देखो ये अंतर आपको आना ही चाहिए। एक तो मेरा क्या है साहब, संबंधवाचक विशेषण ऊपर वाला तो, और नीचे वाला कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं साहब, माई होता है, आवर होता है, योर हो जाएगा, हर हो जाएगा, हिज हो जाएगा और देयर हो जाएगा, इट्स भी हो सकता है, क्लियर ना। और पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होंगे वो प्रोनाउंस कौन कौन से, जैसे आप माई का मैंने माइन लिख दिया, ठीक है, अवर का मैं अवर्स कर लूंगा, योर का मैं योर्स कर लूंगा, हर का हर्स हो जाएगा, हिज का एज इट इज रहेगा, और देयर का क्या हो जाएगा साहब, देयर्स हो जाएगा। देवर नहीं है ये, देयर है। आ रही मेरी बात समझ में। अब ये हमेशा याद रखना कि ये वाले जो होते हैं ना, ये तो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, और ये वाले क्या होंगे साहब, पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। ये एडजेक्टिव कैसे होंगे, ये बातें अपन सीख लेते हैं साहब। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ, एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, पहले तो ये सीखें। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं नहीं करते क्वालिफाई, वही क्या होते हैं साहब, अपने एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं बोल दूं आई लव माई फादर, आई लव माई फादर, मेरी बात समझना, ये तो समझ में आ गई, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे बना, क्योंकि ये माई जो है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर फादर को क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फादर को उठा दूं तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस आई लव माई, मैं मेरा प्यार करता हूं, नहीं बैठेगा ना, तो इसके साथ नाउन अपने को लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि माई, अवर, योर, हर, इज, देयर, इनके बाद हमेशा नाउन लेना ही पड़ता है। ये कभी अकेले नहीं आएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। अकेले आए तो आपने देखा था इसी सेंटेंस की हालत क्या हुई थी, कोरोना से भी खतरनाक डिजीज हो गई थी ना, सेंटेंस मीनिंगफुली नहीं हो पाया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पॉजिटिव जो एडजेक्टिव थे, माई, अवर, योर, हर, हिज, देयर, इनको आप कभी भी अकेले में यूज नहीं कर सकते हैं। इनके साथ हमेशा नाउन आएगा, और अगर इनके साथ नाउन आ गया तो फिर ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, ये क्या बन जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं साहब, क्वालिफाई करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, मान लो दूसरा सेंटेंस लिख दूं, मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, मेरी बात समझे, दिस पेन इज माइन, ये मैंने लिखा है कि ये मेरा पेन है, और इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। मैंने कहा दिस पेन इज माइन और दिस इज माई पेन, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। मैं आपको बताता हूं, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, और दोनों का मीन्स भी सेम ही है, चाहे आप निकाल के देख लो। क्योंकि कान को चाहे ऐसे पकड़ लो, कान को चाहे ऐसे पकड़ लो, कान ही हाथ में आएगा, नाक हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ऐसे बोला है मैंने, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ये है मेरा पेन है। बात तो वही आ गई ना, ये पेन मेरा है और ये मेरा पेन है, बात वही आ रही, घूम फिर के पेन किसका है, मेरा ही है। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, देखो यहाँ पर माई आ रहा है, तो माई के साथ नाउन दे रखा है, डेफिनेटली नाउन आएगा, तो ये तो माई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, माइन के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा साहब, कोई नाउन नहीं आएगा। माइन, अवर्स, योवर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ठीक है, इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है, ये अकेले आते हैं। ध्यान रखना, अगर आप इनके साथ नाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही होगी मेरी बात है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर माइन के बाद में कोई भी शब्द लिख देता तो मेरा गलत हो जाता। आई मेरी बात समझ में, मैंने कहा कि इनके साथ माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स के साथ कोई नाउन का यूज नहीं होता, ये अकेले आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देखो थोड़ी माथापच्ची और करता हूं मैं, जैसे मैं बोल दूं योर फादर इज रिच, ठीक है, बट माइन फादर
इज पुअर, नो एरर। ए बी, ठीक है, सी, सी को यहां तक ले लेते हैं अपन, और डी, और ये ई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन से पार्ट में एरर है। मैंने कहा कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी ई। अगर कोई एरर नहीं है तो अपन ई को क्लिक करेंगे, राइट मार्क करेंगे। आपको ये देखना है कि इनमें कौन सा पार्ट रोंग है। एक पार्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोंग लिखा है, योर के साथ बिल्कुल सही लिखा है, फादर आएगा क्योंकि योर कभी अकेला नहीं आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, फादर से गुजर रही जाए सही है, बट भी सही है, लेकिन माइंड के साथ देखो मैंने क्या दे दिया, फादर दे दिया, तो यहाँ पर ये फादर जो मेरा है वो रोंग हो जाएगा। तो सी वाले पार्ट में क्या है साहब, एरर है। ये बोलना क्या चाह रहा है कि यार तेरे पापा जो है वो तो क्या है, अमीर है, लेकिन मेरे पापा गरीब है। ठीक है, ऐसे बोलने चाह रहा है। तो साहब यहाँ पर अगर ठीक है इसमें अपन फादर नहीं भी लिखें तो भी पूरा अर्थ निकलेगा, क्योंकि माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स के साथ कभी नाउन का यूज नहीं होता है, ये अकेले आते हैं। तो माइन इज पुअर ये सही होगा, माइन फादर लिखते ही आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो सी वाले में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखना, मैं यहां पर लिख दूं योर्स, और मैं लिख दिया साहब सिस्टर, या सीधा लिख दूं योर्स मोबाइल इज एक्सपेंसिव बट माइन इज वेरी चीप। चीप का मीन सस्ता। अब आपको बता दूं यहाँ पे ये लिया मैंने ए, ये मैंने ले लिया बी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया सी, और ये मैंने लिया डी, और ये लिख दिया नो एरर। अब बता सकते हैं क्या आप एरर कहाँ है यहाँ पर? क्या आप बता सकते हैं एरर कहाँ है? थोड़ा दिमाग लगाइए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो माइन के साथ नाउन नहीं है तो सही है, आ रही है मेरी बात समझ में। लेकिन यहाँ पर योवर दे रखा है, योवर्स दे रखा है, और मैंने क्या कहा था, योर्स जो होता है ना वो एक प्रोनाउन होता है, इसके साथ कभी नाउन का यूज नहीं होगा। तो योर्स के साथ मोबाइल दे रहा है, इसमें एरर है, ये एरर है, मोबाइल नहीं आना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये ध्यान रखने की अपने कुछ बातें हैं कि अपने को माई, अवर, योर, हिज, हर और देयर के साथ हमेशा नाउन का यूज करेंगे, और नाउन का यूज अपन करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। और माइन, अवर, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स के साथ कभी नाउन का यूज नहीं करेंगे, ये क्या रहेंगे, प्रोनाउन रहेंगे। आई होप आपकी ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, ये पजेसिव केस अपन ने पढ़ा। अब पजेसिव के बाद में अपना जो लास्ट केस है, वो लास्ट केस अपना कौन सा बनता है साहब, वो बन जाता है वोकेटिव केस। कौन सा बनता है साहब, वोकेटिव केस अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जो होता है ना, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं, ठीक है, संबोधन। क्या बोलते हैं साहब, संबोधन कारक। कौन सा कारक पढ़ रहे हैं अपन, संबोधन कारक अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है किसी नाम से, या किसी व्यक्ति को किसी नाम से संबोधित किया जाता है, या तो किसी व्यक्ति को किसी नाम से कॉल किया जाएगा या एड्रेस किया जाएगा, पुकारा जाएगा या संबोधित किया जाएगा। जैसे मैं यहां पर बोल दूं कम हियर, ध्यान दीजिएगा, और मैं बोल दूं मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा यहां आना, तो आप यहां पर यहां आना तो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, मिस्टर शर्मा को बोल रहे हैं। तो मिस्टर शर्मा को आप क्या कर रहे हैं साहब, संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। देख लो जैसे आप पुकार रहे नहीं पुकार रहे हैं, ठीक है, कि मिस्टर शर्मा इधर आना, इसका मतलब आपने आवाज लगाई उनको यहां आने के लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा यहां पर क्या हो जाएगा साहब, वोकेटिव केस हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोल दूं साहब गो देयर, और मैं बोल दूं साहब राहुल, राहुल को पुकार रहे हैं आप, आवाज लगा रहे हैं, राहुल उधर चला जा, वहां चला
जा, तो ये राहुल क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, वोकेटिव केस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, आई मेरी बात समझ में। तो ये क्या होंगे साहब में वोकेटिव केस हो जाएंगे। अब अपन जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन थोड़ा देखो, अपन ने 4 तरीके के अपन ने केस पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो होते हैं ना, वो पजेटिव केस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अपन पजेटिव केस में अपन थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं कि कहां पर अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, मतलब कहां पर पजेटिव यूज होता है और कहां पर नहीं होता है। ये मैं आपका नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा साहब, टाइटल यहां पर डल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट से, ठीक है, यूज ऑफ पजेटिव एंड नो यूज ऑफ, और ये मैंने लिख दिया यहां पर पजेटिव। पजेटिव का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता है, ये अपन सीखने जा रहे हैं। ज्यादा रूल नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव चलता है, ठीक है। अपन 3-4 रूल अपन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट रूल मेरा क्या होगा वो देख लें, ठीक है। पजेटिव का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता है। मोस्टली अपना यूज किसका चलेगा, अपोस्ट्रोफे एस का यूज मैं बताने जा रहा हूं कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता है। तो पहला रूल क्या होगा कि नॉन लिविंग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, नॉन लिविंग, ठीक है, थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, क्या साहब, निर्जीव वस्तुएं जो होती है ना, के साथ क्या नहीं होता है साहब, अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, मैं यहां पर ऐसे लिख दूं टेबल्स लेग, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस बताओ सही होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है। संबंध बता रहा हूं मैं, देखो टेबल यहां पर निर्जीव है और टेबल का संबंध किससे बताया जा रहा है, लेग से बताया जा रहा है कि टेबल के लेग का की कार आ रहा है, संबंध बताया जा रहा है। संबंध समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि पजेटिव है या नहीं है। यहाँ पर टेबल की क्या बताई जा रही है साहब, टांगे बताई जा रही है, ठीक है। टेबल से लेग्स कर देता हूं मैं यहाँ पर, मेरी बात समझे। अगर आपको ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई फ्रेज दिया हुआ है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि टेबल के साथ टेबल अपने आप में निर्जीव है, तो इसमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा। हाँ, अपन अगर इसको चाहें तो अपन कैसे बनाएंगे, द लेग्स ऑफ टेबल, ऐसे आप बना सकते हैं। ऑफ का यूज कर सकते हैं, ये वाला सही होगा। लेकिन अपोस्ट्रोफे एस का यूज निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं होता है। इसको आप इस तरीके से बताते देख लो, जैसे ये भी संबंधी बता रहा है, लेग्स किसके हैं साहब, टेबल के, तो ऑफ लगाकर भी संबंध बताया जा सकता है। और एक दो चीजें और देख लें, जैसे मैं बोल दूं यहां पर स्प्रिंग, नाम सुना होगा आपने, बसंत ऋतु नाम सुना होगा। अगर मैं बोल दूं स्प्रिंग्स फ्लावर्स, अगर मैं क्या बोल रहा हूं साहब, स्प्रिंग से फ्लावर्स, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर ये सही है या गलत है। स्प्रिंग वर्ड जो है वो अपने आप में निर्जीव है कि बसंत ऋतु के फूल, बसंत के फूल, तो बसंत यहाँ पर जो है ना वो सजीव नहीं है, वो क्या है साहब, निर्जीव है। तो यहाँ पर ये वाला भी मेरा क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऑफ वाला बता सकते हैं आप, तो क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे ऐसे मैं आगे बोल दूं, ठीक है, मैं लिख दिया हाउस रूफ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बताओ ये सही होगा या गलत होगा। हाउस रूफ मैंने लिखा है, ठीक है, ये सही होगा या गलत होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ऑफ कोर्स ये गलत होगा, क्योंकि हाउस भी यहाँ पर क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। ऑफ वाली सिचुएशन से आप बना सकते हैं। रूफ को पहले ले आएंगे तो क्या लिख देंगे, द रूफ ऑफ हाउस, घर की छत। इस तरीके से अपना क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, ये सही माना जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज
नहीं होता है, ये आपको दिमाग में रख लेनी है बात। हाँ, अगर उनमें आपको संबंध बताना है तो ऑफ से बताइए आप, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। सेकंड मेरा रूल क्या बनता है कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं साहब, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उनको अपन पजेजिव बना सकते हैं, उनमें अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, का पजेजिव बनाए, सिंगुलर नाउन्स का पजेजिव अपन बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख दूं, मैं लिख दिया साहब राम्स बुक। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि राम सिंगुलर नाउन है और निर्जीव नहीं है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग नहीं है। तो राम में अपन ने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और क्या कर दिया साहब, अगला नाउन लिख दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, राम का इस बुक से रिलेशन शो हो रहा है नहीं हो रहा है? राम की किताब, किताब किसकी है आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, राम की है। तो इसका मतलब राम का बुक से क्या ऐसा रिलेशन है, तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ऐसा आपको दिया हुआ आता है कि बुक से राम, तो बताएंगे सही है या रोंग है? रोंग होगा, क्योंकि बुक निर्जीव है और निर्जीव वस्तुओं में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, तो ये मेरा रोंग हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, अगर आपको ऐसा दिया हुआ आता है तो बताओ सही है गलत है? सही है। संबंध बताने के लिए अपन ऑफ का यूज निर्जीव के साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में सही होता है, इस सिचुएशन में सही होता है, लेकिन इस वाली सिचुएशन में अपना क्या होगा, रोंग होगा, ठीक है। आगे वाला रूल देखें आप, आगे वाला रूल क्या बोलता है कि कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो एस से एंड होते हैं, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में एस आता है, ठीक है, तो उनका पजेजिव कैसे बनाएं, ये अपने को सीखना है। मैंने क्या कहा साहब, यहां लिख देता हूं कि एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स का पजेजिव केवल अपोस्ट्रोफे का यूज करके बनाते हैं। अपोस्ट्रोफे का मतलब ये वाला अपोस्ट्रोफे ऊपर लगता है, अपोस्ट्रोफे, ठीक है, का यूज करके बनाते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे मैं बोल दूं, मैंने लिख दिया यहां पे बॉयज, ठीक है, हॉस्टल, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं साहब गर्ल्स यूनियन, ऐसे में लिख रहा हूं साहब स्टूडेंट्स स्ट्राइक। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि साहब तीन मैंने आपको फ्रेज दिए यहां पर, ठीक है, और इन तीनों फ्रेजों को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, ठीक है, मैंने लिख दिया गर्ल्स यूनियन, और मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स स्ट्राइक। ये मैंने साहब आपके सामने लिखा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि साहब तीन सिचुएशन मैंने आपके सामने क्रिएट किए, ये तीन तो ये वाली है और तीन ये वाली है। आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि सही कौन सा होगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अपन बोलते हैं कि बॉयज हॉस्टल मतलब छात्रावास या छात्रवास, ठीक है, लड़कों का हॉस्टल। एक लड़के का हॉस्टल थोड़ी होता है, सारे लड़कों का ही होता है ना, तो प्लूरल ही बनाना वो बॉय। तो प्लूरल जो नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, तो उनका अगर संबंध आपको निकालना है तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। देख लो बॉयज का क्या है साहब, हॉस्टल है, तो मतलब यहाँ पर हॉस्टल और बॉयज एक दूसरे से संबंधित है। देख लो चाहे से आप, बॉयज का क्या है हॉस्टल, और हॉस्टल किसका है बॉयज का, इसका तो संबंध तो है, तो संबंध दर्शाएंगे। लेकिन लास्ट में देखो क्या दे रखा है अपने को, एस ऑलरेडी दे रखा है,
और प्लूरल नाउन है तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल अब की बार क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफे का ही यूज करना है, दोबारा एस नहीं लगाना। जैसे अपन ने यहाँ पे राम में क्या किया था, अपोस्ट्रोफे भी लगाया था और एस भी लगाया था, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर संबंध निकालता। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे प्लूरल नाउन जो एस से एंड होते हैं उनको तो उनका पॉजिटिव बनाने के लिए एस के ऊपर केवल अपोस्ट्रोफे लगाएं, दोबारा एस नहीं लगाएं। तो ये भी मेरा सही होगा, ये भी मेरा सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन ये बॉयज हॉस्टल वाले अपोस्ट्रोफे एस वाले जो है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे साहब, रॉन्ग हो जाएंगे। अब आज का मैं लास्ट रूल आपको बता देता हूं, और वो लास्ट रूल क्या होगा कि बिना एस के भी क्या बनते हैं साहब, प्लूरल नाउन दिए हुए आते हैं। विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन भी दिए हुए आते हैं, ठीक है। उनमें आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। मैं सीधा बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं। लेकिन अगर मान लो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैं लिख दूं, ठीक है, वुमन, ठीक है, वुमेन्स यूनियन, ऐसा कुछ दिया हुआ आ रहा है साहब, आपसे पूछने की ये वुमेन्स यूनियन सही है या रॉन्ग है। ऐसे आपको बोलते साहब मेंस वर्क, आपको बोलते कि ये सही है या गलत है, या फिर ये सही होगा कि वुमेन्स, ठीक है, यूनियन, और या फिर आप बोलते, ठीक है, मेंस, और ये लिख दिया साहब यूनियन, आपको बोलते वुमेन्स यूनियन, मेंस यूनियन, कुछ नहीं दिया मैंने, एक्स्ट्रा जो भी है। अब आपको मैं यहाँ पर देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके की क्रिएट कर रहा हूँ कि आप पजल्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, गलत करके आ सकते हैं। मेरे को एक बात हो, ये वुमन अपने आप में प्लूरल है या नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, जब जेंडर पढ़े थे तो अपन ने डिस्कस किया था, सॉरी अपने नंबर पढ़े थे तो अपन डिस्कस किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवल चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। WOMAN होता है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ER है, ये प्लूरल है, तो ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे मैं यहाँ पे MEN, ये प्लूरल है, दोबारा एस लगाने की, इसमें एस लगाएंगे बताओ रॉन्ग होगा या नहीं होगा। प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना एस के भी कुछ नाउन प्लूरल बन जाते हैं बीच के वोवल चेंज करने में ही। तो ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो इस सिचुएशन में अपन अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे प्लूरल नाउन जो एस से एंड होते हैं उनमें केवल अपोस्ट्रोफे होता है, लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जो ऑलरेडी बिना एस के प्लूरल होते हैं उनमें अपन संबंध बताने के लिए अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। वुमेन्स यूनियन सही है, मेंस वर्क सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगा हुआ आ रहा है वुमेन्स यूनियन, तो ये रॉन्ग है, मेरी बात सुन लेना, क्योंकि वुमन तो खुद ही प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत कहां पड़ गई, तो ये रॉन्ग है। ये मेन पहले प्लूरल था, इसमें एस लगाने की जरूरत कहां पड़ गई, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ये मैंने दिया वुमन है, ठीक है, ये वुमन मैंने दिया, ये मेरा सही हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन केस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज केस के अपन ने 4-5 रूल पढ़े, नेक्स्ट क्लास में अपन केस को कंप्लीट करेंगे और 2 ही क्लास में केस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। इसे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, थैंक यू।